ईश्वर से मैं हमेशा एक सवाल करता रहता हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही कष्ट में रहा। हर एक चीज़ ऑलरेडी मैं उस समय जब ये तकलीफ नहीं था, मैं कष्ट में था। सच में बहुत दुख हो रहा था मुझे। खुद से नफ़रत बता नहीं सकते हम। इतना नफ़रत हो रहा था मुझे खुद से। आज आज देखो, हर एक रोग दुख से, हर चीज़ से मैं परेशान हूँ। हर एक चीज़ से मैंने हर वक्त यही कहता रहता था कि कोई किसी के साथ क्यों ऐसा करेगा, ईश्वर हो या कुछ और। मैं खुद दुखी था उस समय। मैं बता नहीं सकता कितना दुख था मुझे। अगर मुझे कहीं पर घूमने भी जाना होता था, मैं सोचता था उस समय, मैं कहता था ईश्वर से कि ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत हो गया है। फिर आ गया ये तकलीफ, रोग, ये रोग, ये रोग, वो रोग आ गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ। मैंने सोचा, हमेशा एक सवाल रहता है मन में, मैं तकलीफ में था तो फिर ये रोग दुख देने का क्या ज़रूरत थी ईश्वर को। सवाल हमेशा मन में रहता है और खुद से ये सवाल पूछता रहता हूँ। एगो नहीं होता तकलीफ में, तो अगर तकलीफ ही देनी थी तो मुझे आज़ाद कर देते। इतना लोगों का ताने, हर एक चीज़ सहने क्यों इतनी शक्ति दी या कुछ और। साली में हर रोज़ मैं किसी न किसी के ताने सहता हूँ। कोई बोल के चला जाता है क्या, बहुत सारे बात, लेकिन साला मैं सुनता रहता हूँ सबकी बात, सबकी बात सुनता रहता हूँ, लेकिन खुद को ख़त्म नहीं कर सकता मैं। क्या पता ये अंदर की सहनशीलता है या कुछ और, मैं कह नहीं सकता इस बारे में। या मजबूरी को हो या कुछ और, मुझे नहीं समझ में आता। ऐसे लगता है कि किसी दिन मैं आज ही, कल ही, अभी अभी खुद को ख़त्म कर लूँ, ऐसा लगता था। क्या पता कहाँ से सहनशीलता आ जाता है। कहता हूँ कि नहीं, आज नहीं, ये ज़िंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार जी ले, आया है तो कुछ करके जा। खुद से कहने लगता हूँ मैं पागल हूँ सच में। हर किसी की बात सहता हूँ हर रोज़, फिर भी मैं जीने की उम्मीद रखता हूँ। पता नहीं क्यों। क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। अब ना ही मुझ में उतनी सहने की क्षमता है। हमेशा ये बात कहता हूँ, ना ही अब सहने की क्षमता है। क्या पता कहाँ से एक जीने की उम्मीद जग जाती है, फिर जीने लगता हूँ। फिर मरने की उम्मीद जग जाती है, फिर मरने लगता हूँ। ऐसे ही बस जिंदगी चलती रही साली। लेकिन ईश्वर से सवाल बहुत सारे मन में है। कहता रहता हूँ कि क्या मैं पूछूं उनसे। बहुत सारे सवाल है जो मैं बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या,
मैंने कौन सी गलती अपराध क्या किया मैंने तो ऐसा हुआ, ऐसी सज़ा मिली। बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। खैर, मैं कहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं हर एक बात। लेकिन कोई ऐसा वक्त आता है, कैसे कोई ऐसा चीज़ हो जाता है मेरे साथ, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता, और पिछली बात याद दिला देता है। बीते हुए कल में जाता हूँ, सोचता हूँ क्या जीवन थी उस समय। तिल तिल मर रहा था मैं, बस मौत की तलाश थी मुझे। सोता सोता था तो कहता था कि लगता था कि ऐसा लगता था कि मैं अब मर चुका हूँ। ऐसा लगता था मुझे, सच में ऐसा लगता था मैं आज़ाद हो चुका हूँ इस जीवन से। आज देखो फिर भी खड़ा हूँ, जीवन में इतनी कठिनाई करने के बाद भी। या ईश्वर के शुक्रिया अदा करूँ या कुछ और, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या कहूँ उनसे। इतना अवश्य कहूँगा मैं, ईश्वर ने मुझे तो मार ही दिया था। कैसे बच गया मुझे नहीं पता। आज भी मर रहा हूँ तिल तिल करके, मौत भी नहीं आ रही है। बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मौत आएगी। ना ही अब दर्द झेला जा रहा है, ना ही कुछ और। मेरे मन में हमेशा एक सवाल था, अगर वो इंसान, जब मैं खुद से मौत मांग रहा था, तो एक और तकलीफ, रोग, ये रोग वो रोग दे दिया ईश्वर ने। क्या सोच कर दिया होगा मुझे पता नहीं। लोग कहते हैं कि रोग ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये चीज़ से होती है। साइंस कुछ और कहता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर एक चीज़ ईश्वर देता है, रोग हो दुख हो, हर एक चीज़। साली ये विश्वास टूटती ही नहीं है, ऐसी जुड़ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये सब मरने के बाद ही जाएगी। क्या पता कब आएगी वो दिन जो मैं खुद से कह सकूँ नहीं, मैं आज़ाद हूँ। सच में इतनी अंदर से इतना तड़प रहा हूँ। अगर सच में जिस दिन मौत आई, उस दिन मैं बता नहीं सकता इस बात को, इस जीवन को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सच में मरने के बाद भी एक छाप छोड़ जाएगा। जो इस जीवन में देखा है मैंने, जो जो चीज़, जो तकलीफ़ें झेली है, मेरे चिता से अग्नि भी बोल उठेगी कि क्या तूने तकलीफ झेली है। हर इंसान को तकलीफ होती है, हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ से। मैंने देखा है
जीवन में तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे, ना ही कहीं पर सुकून मिला, ना ही कुछ और मिला मुझे। थोड़ा सा भी खुश रहूं तो दुनिया के दस्तूर जीने नहीं देते, ऐसे ऐसे चीज़ ला कर के खड़े कर देते हैं, गाने सॉन्ग हर एक चीज़। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ साला कि क्या मैं बताऊँ, खुद को खुद से नफरत करूँ या क्या कुछ और कहूँ, खुद को समझ नहीं आ रहा है। नफरत करूँ या कुछ और, कुछ भी देखता हूँ गलत तो उससे मैं विरोध करने लगता हूँ, खुद में उसका विरोध हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ साला ये सब चीज़ बनाया ही क्यों। मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। अच्छा भी रहता हूँ तो सुकून से नहीं रह पाया जीवन में मैंने। ऐसे जीवन कोई फायदा नहीं, जो मेरे टाइप की दुनिया नहीं है, हर एक चीज़ नहीं है सच में। जी सच कहूँ तो जी भर गया ही इस जीवन से। मैंने ऐसे ऐसे जिंदगी देखी है। अब ऐसा फील हो रहा है कि हमेशा से मैं अकेला ही रहा। अगर जिंदगी रही, ऐसा लगता है कि अकेला ही मरूंगा। सच कहूँ तो अकेला बस रहना बड़ी बात नहीं है। बस सोचता था, लेकिन आज देखो ऐसे सिचुएशन आ गए हैं, मैं अकेला हूँ और अकेला ही मर जाऊंगा साला। ना ही कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा, ना ही शादी विवाह। ऐसी सिचुएशन में मैंने डाल दी खुद को ऐसी सिचुएशन में डाला है। कोई ना ही मुझसे कोई जानेगा कि इसने नसबंदी किया है, करवाया है। कोई नहीं करेगा, कोई लड़की नहीं करेगी, सच है। हाँ, एक वजह हो सकती है प्यार प्यार ही ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को नहीं मानती है। वही चीज़ तोड़ सकती है इस चीज़ को, लेकिन शायद कह सकता हूँ नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात सही है। किसी दिन मिली थी वो, जो ये सब चीज़ नहीं मानती थी, बोलती थी तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी मैं। उसके जैसा नहीं मिल सकती, मैं जानता हूँ। मैंने उससे कहा था तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। सच में मैंने उससे बोला था। उसने कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज देखो मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला अकेला यहाँ पर हूँ। कोई मंजिल नहीं दिख रही है, ना ही कोई किनारा दिख रहा है। बस बीच में आकर के फंस गया हूँ सच में। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, या किस चीज़ से शुरुआत करूँ पहले। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं सच कहूँ तो इस चीज़ को छोड़ भी दूँ, भूल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा भूल सकता हूँ, लेकिन भूलने की क्या फ़ायदा। जो चीज़ मिल नहीं सकता।
ना ही पिछला ज़िंदगी मिल सकता है, ना ही कुछ और हो सकता है इस जीवन में। क्योंकि अब पहले मैं विश्वास पर चलता था हमेशा कि बस ये चीज़ पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है तो है। मैं करता था सच में कि हर चीज़ ठीक हो जाएगा, ये वो बहुत सारी बात सोचता था। हर चीज़ एक धोखा बोलो या कुछ और, सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। अंदर से ना ही कोई उम्मीद जग रही है कुछ करने की। बस कब कहता हूँ कि बस शांति चाहिए, बस शांति से बस कहीं निकल पड़ूँ मैं शांति में, और बस खुद को समर्पित कर दूँ, अपने आप में विलीन कर लूँ मैं सच में। कभी कहता हूँ कि अपने माता पिता जो जो हाँ, ये बात सही है कि माता पिता हैं, थोड़ी गाली गलौज मतलब बातचीत कुछ भी, मैं उनका पुत्र हूँ इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। बहुत सारे बात जो मैं बुरा नहीं लगता उस बात का। वो मेरे माता पिता हैं, वो समझा सकते हैं मुझे हर एक बात। कभी कभी दिल को लग जाती है, खुद से सवाल उठने लगती है। लगता है कि मैं मैं एक माता पिता से एक सवाल बहुत सारे पूछना चाहता था कि अगर सच कहूँ तो ईश्वर से भी मांगा तो ऐसा पुत्र मांगा जो किसी काम का नहीं, जो उनके लिए कुछ कर नहीं सकता है, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। क्यों मांगा मुझे? मैं एक सवाल करता हूँ खुद से, क्यों मांगा मुझे? आखिर क्या वजह होगी? क्या 6 बहन थी इसलिए मजबूरी था? मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि मजबूरी में इंसान, अगर सच कहूँ तो एक माता पिता को मांगना चाहिए एक साहसी पुत्र जो 6 बहनों को एक धागे में पिरो कर रखे। एक ऐसा पुत्र मांग दिए जो शांति में बैठना पसंद करता है, ना ही कुछ करता है, ना ही उनके लिए ना ही खुद के लिए करता है। अभी मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं। अगर सच कहूँ तो अगर मेरे माता पिता एक पिताजी एक से 2 दिन ना कमाए तो घर में खाने का भी मोहताज हो जाता है, ऐसा दिन है। और उसका पुत्र देखो कैसा है, उनके लिए हाथ भी नहीं बढ़ा सकता, इतना बड़ा हो गया हूँ। पापा हर बात करते रहते हैं कि पूरा दिन पलंग तोड़ता रहता है, सोया रहता है, और वक्त बोलते रहते हैं। मैं बातें बस सुनता हूँ और बस अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ कि कहता हूँ कि कभी इस जिंदगी से आज़ादी मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद को ख़त्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा। मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं है आज भी। जो एक पुत्र के लिए 6 बहनों को इतना साल इंतज़ार किया,
मेरे पास उनको सवाल जवाब का मेरे पास उनका जवाब नहीं है सच में। वो भी बस आसरा लगाए बैठे हुए हैं कि कब ये खड़ा होगा और कब ये दुख ख़त्म करेगा, हर एक तकलीफ से आज़ाद दिलाएगा। लेकिन देखो, मैं आज भी बिस्तर पर सोया रहता हूँ, कुछ नहीं करता। मैं खुद से बस नफरत कर सकता हूँ। कैसा क्यों किया, क्या किया, बहुत सारे सवाल करता रहता हूँ खुद से। और खुद से इतना गुस्सा भी है खुद से कि मैं कहता हूँ खुद को काट भी दो ना, खुद को, तब भी शांति नहीं मिलेगी मुझे। सच में इतना नफरत होती है खुद से। अगर मैं जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया होता तो आज मैं कुछ और होता। सच में कुछ और, कहीं और होता, मैं जी रहा होता। एक माता पिता को भले ही कुछ नहीं कर पाता, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो दे पाता मैं। लेकिन मैं हर चीज़ बस देख सकता हूँ, हर एक चीज़, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मजबूरी कह सकते हो या कुछ और कह सकते हो, बता नहीं सकता। क्या 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 कर लिया मैंने खुद को, खुद के हाथों से मैंने खुद का विनाश कर लिया मैंने। उस बात की दुख है मुझे। खुद पर कंट्रोल नहीं था, ना ही मन पर। जीवन भर साली मैंने अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश किया कि कैसे भी कंट्रोल हो जाए, नहीं कर पाया मैं। देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है। मैं कहता हूँ कि अगर तू आज ठीक नहीं हुआ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि खुद को ख़त्म नहीं किया, तो कल तू जीने के लायक नहीं बचेगा। मैं देख रहा हूँ खुद को। अगर आज मैं ठीक नहीं हुआ तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। सच में देख रहा हूँ खुद को। एक आईने में देखता हूँ खुद को तो खुद से नफरत होती है मुझे, खुद की शक्ल से इतना नफरत होता है मुझे। फिर कहता हूँ कि अब रोने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया। हाँ, आगे ध्यान दे, आगे तुम्हें क्या करना है। फिर कहता हूँ कि क्या सोचूं मैं खुद के बारे में या जीने के बारे में, जो जिंदगी से हार चुका है। ना ही अब उठने की हिम्मत है, ना ही कुछ और। बस मौत का इंतज़ार कर रहा है सोए सोए।